जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पीईटी के लिए आपके पास 1 महीने का समय है और यही मेन इंपॉर्टेंट टाइम है पढ़ाई के लिए। बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। देखिए, पेट जो है इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 साल के लिए वैलिडिटी होगी और चुनावी वर्ष है 2027 का, तो बहुत सारे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। और हम लोग जितनी भी आपकी वैकेंसीज निकलेंगी 2025 पेट से, सारी तैयारी करेंगे फ्री इस चैनल पर। हमेशा आप लोगों के लिए जो एक डेडिकेटेड ग्रुप है वहाँ पे मटेरियल वगैरह सेंड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पीडीएफ को पढ़ते रहिएगा। आज हम लोग सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं पेट को लेके, और एकदम टू द पॉइंट तैयारी करेंगे। आप लोगों को टू द पॉइंट टॉपिक पढ़ना है, उसकी पढ़ाई करनी है और एग्ज़ाम में जाना है। बहुत ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री जो है वो 10 नंबर का ये लोग पूछ रहे हैं। पहले में एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री है, तो बिल्कुल जो पॉइंट वाइज है, जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें स्थल के बारे में आपसे पूछ लेंगे। वैदिक संस्कृति में बिल्कुल ऋग्वेद कब आया, कितने इसमें मंत्र हैं और पुरुष सूक्त, ये सब चीज़ें पूछ लेंगे। उसके बाद बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक एक दो दो को एक क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं। मौर्य वंश में सम्राट अशोक लिखा है, बस देखिए मौर्य वंश में सीधे सम्राट अशोक लिखा है, तो हम क्यों बाकी टॉपिक पढ़ेंगे। जो टॉपिक है, जो अपने बिंदुसार हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनके बारे में पढ़ना ही नहीं है, सम्राट अशोक पे फोकस करना है, अपना काम हो जाएगा। उसके बाद गुप्त वंश में सिर्फ 2 टॉपिक लिखा है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, तो हम लोग टू द पॉइंट बस यही पढ़ेंगे। ऐसे करते हुए क्या प्रशासनिक नाम है, कौन सा लेख है, कौन सा लिटरेचर है, क्या निर्माण कराया गया, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और अगले 5 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष 1857 के आसपास का जो इंसिडेंट हुआ था वो सब हमें पढ़ना है। स्वदेशी और सीधे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ना है। एकदम टू द पॉइंट जो सिलेबस लिखा है बस हमें उसी के साथ आगे बढ़ना है, और आप लोगों को आज से पहला लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा। रणनीति बस देखना है। 10 नंबर आपको हिस्ट्री दे देगी, तो हिस्ट्री ऐसे पढ़ के चलेंगे हम लोग कि 10 नंबर आप में आप 8 9 10 नंबर लेकर आ जाए। अब आएगा बारी ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी 5 नंबर है, बिल्कुल टू द पॉइंट टॉपिक है, इसी के आसपास हम लोग अपनी तैयारी को रखेंगे। ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा है, तो जितना हो सकेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था में क्या करना है, देखिए 5 नंबर का यहाँ से भी आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 31 तक में योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, नाम पूछ लेते हैं, कौन सा योजना किसने बनाया था, हरित क्रांति, ये सब, ऑपरेशन फ्लड, एकदम टू द पॉइंट सिलेबस तैयार करना है हमें। और ये आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार कर करके पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा पेट के लिए। उसके बाद भारतीय संविधान में ये 5 नंबर का आएगा। ठीक है, क्या क्या है, मुख्य विशेषता क्या है, स्पेशल फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के। डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, अपना फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ना है, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, बस इंपॉर्टेंट वाले टाइप के। ज़्यादा विधानसभा में दिमाग नहीं लगाना है। केंद्र और राज्य को लेते हुए संबंधों पे जो कमेटी बनी है, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, वो सारा चीज़ हम लोग देख लेंगे, तो इससे आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। जनरल साइंस में जो इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं, फॉर्मूला और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं घटना चक्र में, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा बस आप लोगों को टॉपिक वाइज देखना है, प्रतिशत देखना है। देखिए मैथ्स ऐसा है 5 नंबर का कि इसको 1 हफ्ता आपको टाइम देना है, तो जो डीआई है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वाला, वो आपका पोर्शन सही हो जाएगा। जनरल हिंदी भी आराम से हम लोग, देखिए मुहावरे लोकोक्तियाँ में बहुत मेहनत नहीं करना है, संधि देखेंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, और हो सकेगा तो इसका जो ये घटना चक्र का किताब का है क्वेश्चन पीवाईक्यू, वो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करा दिया जाएगा, तो उससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। जनरल इंग्लिश भी 5 नंबर की है, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी है जनरल इंग्लिश में, तो ये इजी पड़ जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई बहुत टफ नहीं है। करंट अफेयर्स 10 नंबर का आएगा, करंट अफेयर्स पे हम लोग मेहनत करेंगे, तो करंट अफेयर्स और हिस्ट्री। उसके बाद 5 नंबर की पॉलिटी, 5 नंबर का जनरल साइंस, 5 नंबर का इकोनॉमी, 15 और 20 कितना हो गया आपका 35, ये हो गया सीधे सीधे 35। जनरल अवेयरनेस 10, 45। तो इस तरह से हम लोग, देखिए इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है, भारत के पड़ोसी देश देख लेंगे, उनकी मुद्राएं देख लेंगे, देश राजधानी एवं मुद्रा देखना है इंपॉर्टेंट वाले, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखना है, विश्व संगठन एवं मुख्यालय देखना है, भारतीय पर्यटन स्थल देखना है, सब हो जाएगा, हम लोग मिलकर कंप्लीट करेंगे। हिंदी में 10 नंबर का 2 गद्यांश है, गद्यांश में आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट बता देंगे, उसको देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद क्या है,
ग्राफ और ये डीआई पे आपको मेहनत करनी है। ये 20 नंबर का आता है। डीआई पे प्लीज़ आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। डीआई जो है वो आप लोग कहीं से भी यूट्यूब पे किसी का भी देख सकते हैं। ग्रुप में आप लोगों के लिए नाम सजेस्ट कर देंगे जो यूट्यूब पे अच्छा सा पढ़ा रहे हैं, करा रहे हैं, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। तो वहाँ से आपका डीआई भी प्रैक्टिस हो जाएगा। डीआई को आपको कम से कम 1 से 1.5 हफ्ता, 1 से 2 हफ्ता, 2 वीक आपको प्रैक्टिस करना है। रोज़ एक कोई डीआई का ग्राफ देखना है और वहाँ से आपको प्रैक्टिस करके इसको सॉल्व करना है। मेरी कोशिश होगी कि इसमें भी आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दिया जाए। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मोटा मोटी ये सिलेबस का पीडीएफ है, आप लोगों को शेयर कर देंगे ग्रुप में। सिर्फ टू द पॉइंट टिके रहना है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। कहाँ से किया जाए बताइए? चलिए ठीक है, यहाँ से करते हैं। मौर्य वंश, गुप्त वंश से शुरू करते हैं। गुप्त वंश, हर्षवर्धन, सल्तनत काल, राजपूत काल। थोड़ा सा हिस्ट्री से शुरू करते हैं। हिस्ट्री 10 नंबर का है, हिस्ट्री से कवर करते हैं और करंट अफेयर भी बीच में मिलता रहेगा। बाकी चीज़ें में हम लोग एकदम सिलेबस को पूरा कवर करेंगे। तो ठीक है, आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा कि पेट में आपको क्या पढ़ना है। फ्री ग्रुप का जो लिंक है वो आप डाउनलोड, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। 2 ग्रुप है, एक तो पीसीएस आरओ के लिए डेडिकेटेड है और दूसरा आपका यूपी ट्रिपल एससी के लिए। तो आज से हम लोग शाम तक एक वीडियो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। हम लोग हिस्ट्री देखना शुरू करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।